हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। हमको अब्रॉड में काम करते हुए भी अब 3 साल हो गए और एक चीज जो हमने पिछले कुछ सालों में बदलाव देखे हैं, आजकल जो स्टूडेंट हैं अब्रॉड में जब एडमिशन लेने के लिए हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमको मैसेज करते हैं, क्वेरी पूछते हैं, तो बच्चा अपने लेवल पे पहले देख के आता है कि मुझे यहाँ जाना है, मेरा फ्रेंड वहाँ गया था, मेरा सीनियर, मेरे आसपास वाले यहाँ गए थे, या कुछ और तरीके से। कई बार स्टूडेंट्स डिटेल नहीं देखते हैं कि क्या वो जगह आगे जाकर के उनके लिए सही रहेगी, क्या वहाँ से डिग्री उनकी वैलिड रहेगी। जब हम उन्हें बताते भी हैं कि नहीं यहाँ पर इशू आ सकता है, बच्चे सोचते हैं कि शायद हमें बेनिफिट मिल रहा होगा, जबकि मैं आपको बता दूं अब्रॉड का इस समय इंडिया में अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम किसी भी कॉलेज के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी कंट्री के लिए एजेंट का काम नहीं कर रहे हैं। जहां बच्चा चाहता है हम उसका एडमिशन करवाते हैं, वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना चाहे, ये हम उनको हमेशा कहते हैं। और मिनिमम फीस में, इंडिया में सबसे कम चार्जेस में हम उनको भेजेंगे। लोग वहां की फीस बढ़ा के बताते हैं, रिमेनिंग पैसा खुद लेते हैं, खुद के चार्जेस कम बता देते हैं कि हम तो इतना ही लेते हैं, बट वहां की फीस बढ़ा करके पैसा ले लेते हैं। हम बिल्कुल जो आपकी फीस होगी बाद में जाके पता चलता है इतनी ही फीस है, हम वही ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ही अकाउंट में पैसा डलवाते हैं। अब ऐसे में ये एक नोटिस आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। एनएमसी ने, एनएमसी जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन है इंडिया का, उसने ये रिलीज किया है 1 अप्रैल को और क्लियर कहा है स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन यूजी मेडिकल कोर्सेज इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज। सब्जेक्ट ये है एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज फॉर यूजी मेडिकल कोर्सेज इन उज्बेकिस्तान। अब टाइम टाइम पे अलग अलग नोटिसेस निकलते रहते हैं, जिनमें से अभी ये जो बात की है ये उज्बेकिस्तान को लेकर के कही है, और कुछ कॉलेजेस को क्लियर कट एनएमसी ने कह दिया यहां से करके आ भी गए, हम आपकी डिग्री को वैलिड नहीं मानेंगे। अब आप खुद सोचो बच्चे के साथ क्या होता है। बच्चा गया, ने 5-6 साल लगा के आया, पैसा लगा के आया, एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी लगा के आ गया। अब उसकी एज हो चुकी है 23, 24, 25 साल। यहां आकर के पता चलता है कि उसकी डिग्री वहां की जो है वैलिड नहीं है। कितना बुरा असर पड़ता है पेरेंट पे भी, स्टूडेंट पे, उसके फ्यूचर पे, सब कुछ। पहली बात मैं हमेशा कहता हूं, आप अगर नीट एग्जाम दे रहे हैं, शिद्दत से दो, 100% अपना एफर्ट लगाओ, कोशिश करो इंडिया में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगा, कुछ क्या ज्यादातर को नहीं मिलेगा। 25 लाख 23 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, सीटें गवर्नमेंट में बहुत कम है। और बच्चे के लिए जो सीटें हैं सारी तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो केवल ऑल इंडिया कोटा और खुद के स्टेट कोटा की सीटें हैं, तो बहुत कम सीटें हैं। अधिकतर बच्चों को एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है। अब सेकेंड ऑप्शन आता है प्राइवेट एमबीबीएस। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मैं फिर बोलूंगा, अफोर्ड कर सकते हो तो ही आपको प्राइवेट एमबीबीएस में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोन लेकर के जा रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमसे रीच के बाहर था, हम लोन लेकर के भी जा रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है बच्चों को, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, हमने तो करियर का लॉन्च इसलिए किया था अलग अलग कोर्सेज के लिए कि आप जाने कि कितने सारे कोर्सेज हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वहां जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन किसी ने ठान लिया, कुछ लोगों के होता है, बचपन से होता है, स्टूडेंट्स के भी, पेरेंट्स के भी, इसे तो एमबीबीएस ही करवाना है, मुझे तो एमबीबीएस ही करना है। अगर आपको क्लियर है कि एमबीबीएस ही करना है, इंडिया में गवर्नमेंट में नहीं हुआ आपका, नंबर चलो अच्छे हैं बट प्राइवेट जितना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूं नंबर अच्छे हैं इसलिए बोला कि जस्ट पास, कट ऑफ पास भी बच्चे बाहर चल जाते हैं, वो वापस आते हैं, एफएमजी क्रैक नहीं कर पाते हैं। देखो, मैं जरूर एडमिशन बाहर करवा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मेरे फायदे के लिए किसी बच्चे, किसी पेरेंट का गलत कर दूं, वो मैं कभी नहीं कर सकता। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। अगर एमबीबीएस ही करना है, नंबर बहुत कम रह गए हैं, जस्ट पास हुए हो, तो बाहर भी मत जाओ, वापस तैयारी करो, अच्छे नंबर लाओ, लेकिन अपने बेसिक्स तो क्लियर करो। बाहर भी चल जाओगे क्या हो जाएगा, एफएमजी क्रैक नहीं कर पाओगे भाई। हाँ, लेकिन नंबर अच्छे आए हैं, एमबीबीएस गवर्नमेंट में नहीं मिला, प्राइवेट की फीस ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो क्या करना। ऐसे में अगर किसी को बाहर जाना है तो सारी डिटेल्स पता करके जाओ। ये इतना अच्छा एनएमसी ने निकाला ना, देखो इस बार इस लेटर को, सब बोला इन्होंने, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा के बताया, तो न केवल कॉलेज के बारे में, बाकी ऐसे एजेंट्स के बारे में बोला है जो अनऑथराइज्ड हैं, पैसा ले लेते हैं, बच्चे को भेज देते हैं। WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी नहीं है, मैंने रशिया में भी ऐसे वीडियो बनाए थे, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है, 350 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां फर्स्ट ईयर में।
पर वो यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज नहीं है। तो बच्चों को रूल्स नहीं पता, वो केवल किसी से सुन के चले जाते हैं। आजकल के बच्चे हमको बोलते हैं कि नहीं मुझे तो इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। हम बोलते हैं बेटा समझो बात को। अभी इस बार उज्बेकिस्तान का बहुत क्रेज हुआ था बच्चों को, जब हमको बता रहे थे कि नहीं ये यूनिवर्सिटी बेटा ठीक नहीं है, नहीं मुझे यहीं जाना है। नहीं सुननी उनको, कि हमें हमारा फायदा नहीं है, हम आपका फायदा देख रहे हैं कि गलती ना हो जाए आपसे। अब देख लो, समझ लो। रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू अलर्ट नोट नंबर, ये सब बताया इन्होंने UGMEB ऑन द अबव सब्जेक्ट मैटर बीइंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब ये देखो, उसको आगे को समझते हैं। ये इन्होंने ये नोटिस निकाला NMC ने, ठीक है। इसी में अलर्ट नोट है, ये 1 अप्रैल को ही ये चीज साथ में दी, अलर्ट नोट। रेफरेंस बताया है पहले, इज इन्वाइटेड टू द NMC। पब्लिक नोटिसेस उन्होंने टाइम टू टाइम निकाले हैं। 8 अगस्त 23 को भी निकाला है, 22 नवंबर 24 को निकाला है, एडवाइजरी निकाली है 19 मई 25 को, एंड अलर्ट नोट निकाला है 21 जुलाई 25 को। अब कितने बच्चे तो बाहर जा चुके हैं, वहीं से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता तक नहीं होगा कौन कौन से नोटिस कभी निकले हैं, क्योंकि उन्होंने देखने की कोशिश भी नहीं की थी, और जिनके थ्रू वो गए ना उनसे पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया कि ये क्या है क्या नहीं है, चले गए बस। वेयर इन इंडियन स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू obtain medical qualification from foreign medical colleges या institutes and subsequently seeking registration to practice medicine in India, वापस आके जब यहां करते हैं, were advised to ensure due diligence and follow strict compliance with the foreign medical graduate license यानी कि FMGL। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, वरना फिर आकर के मत बोलना हमारे को NMC को कि हमको रखो, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सेवरल इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कंटिन्यू टू सीक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड दैट डू नॉट कंप्लाई विथ द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस। कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि बाहर भी हम जा रहे हैं, पहली कोशिश वहां की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां जाए। बाहर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर वो सब चीजें फॉलो कर रही है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है देख सकते हैं। बट मैंने आपको बताया ना क्राइटेरिया, किस नंबर पे आपको उसको लेना चाहिए। सबसे पहले बाहर भी गवर्नमेंट को ही देखो, उसके बाद देखो आगे। सच इंस्टीट्यूशंस ऑफन फॉलो करिकुलम, टाइमलाइंस एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट अलाइंड विद दोज मैंडेटेड इन इंडिया। उनका अपना चल रहा है अलग लेवल पे। इन दिस रिगार्ड थ्रू द aforementioned notices, alerts and advisories, students aspiring to pursue medical education abroad have been cautioned against enrolling in foreign medical colleges, unauthorized medical colleges and offshore programs operating in violation of regulatory norms। अब NMC ने तो अपना काम सही से कर रहे हैं ना, वो तो आपको अलर्ट कर रहे हैं। गलती कहां हो रही है? गलती ये हो रही है, आप एक बार मार्केट में निकलते हैं, कई ऐसी सिटीज हैं जहां मैं देखता हूं हर अगली बिल्डिंग पे अब्रॉड MBBS ओवरसीज, ये लाइंस लिखी हुई हैं। वहां जो लोग बैठे हैं उनका काम इतना सा है कि मुझे इस बच्चे के एडमिशन पे कितना कमीशन मिलेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चा वहां कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कहां जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट तक नहीं है उस यूनिवर्सिटी से, वो डायरेक्ट जानते तक नहीं है उस यूनिवर्सिटी को। बीच में 6 लोग बैठे हैं, आप जिस ऑफिस में गए वो आपकी नजर में सोच रहे हो आपकी मेरा एडमिशन करवा रहा है, वो आपका एडमिशन दे रहा है किसी और ऑफिस में बैठे इंसान को, किसी और जगह पे, हो सकता है दिल्ली में, नोएडा में, कहीं और। वहां से आपका एडमिशन कहीं और जा रहा है, फिर जा रहा है अब्रॉड में एक बैठे ऑफिस में, वहां से वो डन कर रहे हैं। बीच में 5 लोग बैठे हैं, हर इंसान आपसे लाख लाख रुपए खाता है, तब जाकर के आपका एडमिशन होता है। इसलिए हम कहते हैं हमारी तरह और भी होंगे मार्केट में जो डायरेक्ट एडमिशन करते हैं, यानी आप इस यूनिवर्सिटी में बोलोगे सीधा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, सीधा उस यूनिवर्सिटी की बैंक में आपको पैसा डालना होता है। बाकी जगह जहां ये बीच में 5 चेन होती है ना, कभी भी आपसे बैंक में पैसा नहीं डलवाएंगे, वो कहेंगे हमको दो, हम पैसा वहां पर भेजेंगे। ये बात मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं। जिनके बीच में लोग बैठे हैं, चेन बैठी है, वो कॉलेज का अकाउंट ही नहीं जानता, कॉलेज को ही नहीं जानता है, वो क्यों आपका पैसा सीधा कॉलेज में डलवाएगा? और अगर डलवा दिया तो दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉलेज की फीस अगर 4 लाख रुपए है, वो तो आपको 8 लाख बता रहा है ना, क्योंकि उसमें 1-1 लाख रुपए बीच वाले लोगों के पड़े हुए हैं। कैसे डलवा सकता है वो वहां पे 8 लाख रुपए? क्योंकि 8 लाख तो उनकी फीस ही नहीं, वो लेंगे नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। समझिए मेरी बात को। तो ये सब बातें इन्होंने यहां पर बहुत अच्छे से बताई है। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन दैट सेवरल इंडियन स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू सीक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल, ये सारी बातें। अकॉर्डिंगली एनी डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, देखो क्या क्या होना चाहिए। एक तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब मैं रशिया की भी बात करता हूं, बहुत लोग रशिया में एडमिशन तो करवा देते हैं, पर पहले 3 साल
पूरा रशियन ही है या 6 साल रशियन ही है, इंग्लिश नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एंड करिकुलम, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट, सारी चीजें सब फॉलो हो, और हम ये गारंटी देते हैं कि हम जिसमें एडमिशन करवा रहे हैं आपका, हमारी तरफ से, अब आप आए हो कि नहीं मुझे तो इसमें ही करवाओ, समझाया जाएगा आपको, सब बताया जाएगा, फिर भी आपको वहीं लेना है, ठीक है, लेकिन हम जिसको आपको बता रहे हैं कि यहां यूनिवर्सिटी में ले लो आप, या आप हमसे पूछें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए, हम बता देते हैं, अगर वहां एडमिशन ले लेते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। द एनएमसी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 क्लियरली डिफाइन द स्टैंडर्ड्स, इन्होंने बताए हैं इसके अंदर क्या क्या है। 54 मिनिमम, ज्यादा हो सकता है कुछ जगह पे 54 की जगह 60 मंथ्स है वो चलेगा, बट 54 की जगह 50 मंथ नहीं चलेगा, 48 मंथ नहीं चलेगा, मिनिमम 54 मंथ ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, एक ही जगह पे आपको करना है, ऐसा नहीं कि 2 साल आप कहीं पढ़े बाद में कहीं और पढ़े, ऐसा भी नहीं है। 54 मंथ्स मिनिमम तो आप एक ही जगह पे पढ़े, उससे ज्यादा हो जाते हैं कहीं पर, अगर एकेडमिक कहीं पर 58 महीने का हो, 60 महीने का चलेगा, बट 54 से कम नहीं होना चाहिए। 12 मंथ इंटर्नशिप कंपलसरी है टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि किसी और यूनिवर्सिटी में आप चले गए इंटर्नशिप के लिए, वहीं से करनी होगी। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ऐसा अलग अलग जगह पे नहीं चलेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश, कुछ जगह पे ट्रांसलेटर देते हैं इंग्लिश का, ठीक है समझ में आ गई बात, लेकिन इंग्लिश में उनका पूरा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वहां की लैंग्वेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। फिर स्टूडेंट द मैंडेटरी सब्जेक्ट specified in the schedule 1 registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country, ये भी राइट होना चाहिए। इसको देखते हुए इन्होंने बताया है कि उज्बेकिस्तान की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, मैं आपको बताता हूं, इसी साल बीता साल इतनी सारी इंक्वायरीज थी बुखारा, समरकंद, ताशकंद, इन 3 के लिए तो सबसे ज्यादा, मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास तो आती है ना इसलिए बता रहा हूं, इतनी ज्यादा इंक्वायरीज आगे होके बच्चा मुझे यहीं जाना है, हम उनको समझा रहे हैं बेटा देख लो आगे दिक्कत ना हो जाए, नहीं नहीं मुझे यहीं जाना है। अब बच्चे को तो उतनी नॉलेज है ना, उसने तो किसी पास वाले ऑफिस में जाके अब्रॉड की बात कर ली, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इतनी यहाँ की ये पासिंग रेट है, बता देते हैं लोग, तो उससे क्या होता है बच्चा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, कुछ लोगों के वीडियो देख लेता है, वहीं के बच्चे पढ़ते हुए भी दिखा देते हैं, कई बार वहां के लोग भी कमीशन खोर बन रखे हैं, ये भी एक बता देता हूं मैं आपको, एजेंट्स बन रखे हैं आजकल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से वीडियो बनाते हैं, वहीं के स्टूडेंट हैं, आप देखते हो, उनसे कांटेक्ट करते हो, नंबर भी देते हैं, आप कांटेक्ट करते हो, वो पैसा बना लेते हैं, जानते हुए कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो आपको क्यों बताएगा, वो तो अपना पैसा बना रहा है, आप चले जाते हो उसके बिहाफ पे, आप सोचते हो अरे यार एजेंट्स बाहर बैठे हैं, वो तो शायद लूट रहे होंगे, ये तो वहीं का बच्चा है, ये तो 6 साल मेरे साथ रहेगा, वहां पे एडमिशन हो जाएगा। ऐसे लोग कई बार क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज के वीडियो बना रहे हैं, आपको क्या पता हो किसका बच्चा है, आपने थोड़ा ना उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, वहां पहुंचने के बाद उसको क्या मतलब आपसे, तो ऐसी भी चीजें होती है। तो यहां ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम एनएमसी ने दिया है, जैसे बुखारा है, समरकंद है, ताशकंद है, टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर, बेंगलोर में है लेकिन ये बॉडी किसकी है, एन ऑफशोर कैंपस ऑफ टीएसएमयू टेरमिस ब्रांच इज सिचुएटेड इन बेंगलोर इंडिया। तो इन सब के लिए क्लियर कट लिख दिया है, द मैटर हैज बीन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कमीशन थ्रू अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद, ताशकंद की जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने बताया इनको, हाईलाइटिंग सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री एंड दीज कॉलेजेस। देख लो क्लियर कट बोल दिया है। रिपोर्ट्स दैट स्टूडेंट्स आर एडमिटेड बियॉन्ड द इनटेक कैपेसिटी, क्या क्या दिक्कत आ रही है वहां पे, और ऐसे ये यहां का तो लिख दिया गया है, एनएमसी ने बता दिया है, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स, कई सारे कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटीज और दूसरे कंट्रीज में भी है। इनटेक है 200, परमिशन दे रखी है यूनिवर्सिटी को 200 सीट्स के लिए, एडमिशन ले लेते हैं 500 600। अब बाकी का क्या करते हैं, उनको निकालते हैं, एक्सपेल करते हैं, एक्सपेल करेंगे उनकी गलतियों पे कि देखो तुमने आज ये नहीं किया, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट, तुम ये तुम वो जो भी है।
गलतियां निकाल निकाल के उनको बाहर किया जाता है और पहले साल की फीस ले ली जाती है। तो फीस भी बना लेते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, बच्चे का साल खराब, पैसा खराब, वापस आता है वो इंडिया। ये भी चल रहा है। तो यहां पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि ऐसे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से ये ताशकंद वाले और ये जो मतलब आपके उज्बेकिस्तान के इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा ले रहे हैं ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट, कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इवन वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि भाई आपको जो कैडेवर मिल रहा है, जो वहां पे आपको सर्विसेज मिल रही हैं, वो भी तो पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, कि इतने स्टूडेंट पे इतने टीचर्स हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं, इतने कैडेवर्स हैं। आपको क्या हो रहा है, ज्यादा लोग अगर पहुंच रहे हैं तो क्वालिटी हैम्पर होगी। इसी तरह से द स्टूडेंट्स आर नॉट रिसीविंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मिलिनरी प्रॉपर, ओनिंग टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। ये दिक्कत आ रही है। In addition to above, various such complaints are received in the commission, alleging serious violation of foreign medical graduate licentiate, जो अपना रूल है उसको ही नहीं मान रहे हैं रिलेटेड एनएमसी एडवाइजरी, जैसे TSMU टर्मिज है और यहाँ बेंगलोर में उनका ऑफिस है। द एम्बेसी हैज ऑल्सो शेयर्ड टेस्टिमोनियल्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, उनके रिव्यूज को सुनाया गया एट बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी थ्रू अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नोन एज रेयर कंपनी। ये तक बता दिया कि कंपनी का नाम क्या है, वहां भेज रहा है। बच्चे परेशान है, बुखारा वाले खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड किया है, ये गलत किया है। और ये एक नहीं है, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में है जहां आपके पास बैठा एक ऑफिस वाला, आप सोचते हैं हमारी सिटी का है, ऑफलाइन ऑफिस है, हम इसमें जाते हैं। ऑफलाइन ऑफिस तो हमारा भी है, जयपुर में है, नोएडा में है, लेकिन हम सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर रहे हैं, बीच में 5 लोग नहीं बैठे हैं, आपको पता तक नहीं आपके पास वाला ऑफिस आपको किसको नेक्स्ट ट्रांसफर करा, आपको तो लग रहा है उसने एडमिशन करवाया। जब बच्चा वहां जाके परेशान होता है तो पता चलता है। इन लाइट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद, it is observed that many of the criteria laid order FMGL regulations 21 are not being fulfilled. Clear लिख दिया है। आगे in उज्बेकिस्तान it is not equivalent or similar destinations are advised to, इसके अलावा भी बोला इन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं केवल ये, इन्होंने कहा है कि ये ध्यान रखें एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल प्रोग्राम्स इन उज्बेकिस्तान या फिर सिमिलर डेस्टिनेशन, इसके अलावा कोई भी बाहर की हो, आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। स्टूडेंट्स governed by the FMGL regulation 21 must ensure that the foreign medical institutions they choose fully complies with the regulatory requirement prescribed by the NMC. Failure to meet these requirements may result in ineligibility for registration to practice medicine in India after completion of the course. 5-6 साल खराब करके आके भी आपको यहां पर नहीं कुछ मिलेगा करने को, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। और आगे एडवाइस दिया, सुन लो, डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडलेंट ऑफर्स, कोई भी ऐसा, नो इंस्टीट्यूशन कैन गारंटी एडमिशन आउटसाइड द प्रिस्क्राइब प्रोसेस। कई बार हमको बच्चा बोलता है फोन करके कि सर मेरा नीट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, मुझे अब्रॉड में करवा दो, हम उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं सर सो एंड सो कंपनी तो मेरे को कह रही है कि कोई बात नहीं हम करवा देंगे। अरे कंपनी का कुछ नहीं जा रहा है, वो पैसा ले लेगा, करवा भी देगा। जब तुम वापस आओगे चेक किया जाता है, जिस साल गए थे उस साल नीट स्कोर क्या था, कट ऑफ क्या थी, मैं आपको बोल देता हूं, ये सब डॉक्यूमेंट सेव रखना, चेक किया जाता है। अगर कट ऑफ क्लियर नहीं थी और आप जाकर के बाहर से करके आ गए एमबीबीएस, डिग्री खराब आपकी, साल खराब, पैसे खराब, सब कुछ खराब। मैं क्लियर बोलता हूं, ये बहुत सही लाइन लिखी है इन्होंने, ऐसा हो रहा है। फिर वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, ये केवल बात नीट की ही नहीं है, वहां भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं वहां पर जो अपना एग्जाम लेते हैं, हालांकि कहने को एग्जाम एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री का होता है, आपको क्लियर करना होता है। कई बार बच्चे वो क्लियर नहीं कर रहे हैं फिर भी एडमिशन करवा रहे हैं, वो कह रहे नहीं हम अपनी तरफ से देख लेंगे, वो बच्चों का भी बाद में डिग्री में दिक्कत आएगी। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। ऐसे ही पेमेंट आपको करना जब होता है, इंश्योर दैट द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंप्लायंट विद एप्लीकेबल रेगुलेशन। पहले चेक कर लो सारी चीजें, उसके बाद फीस पे करो। और मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं, फीस पे करो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, उस एजेंट को मत दो जो आपके पास बैठा है, वो तो पैसा खाने के लिए। कई बार बाद में दिक्कत आती है बच्चे को कि वहां पर फीस ही नहीं पहुंची, या फिर बाद में पता चलता है कि फीस तो ओरिजिनल ये थी, हमसे तो इतना बोल के लिया गया, खुद की फीस कम बता दी, कह दिया गया हमारा सर्विस चार्ज तो 50,000 ही है, कॉलेज फीस 8 लाख है, 8.5 लाख आपको देने, आप दे देते हो। वहां जाके पता चलता है कॉलेज फीस 4 लाख ही थी, इसने खुद का पैसा कम बता करके लिए तो 4.5 लाख रुपए, 50,000 बता के 4.5 लूट लिया आपसे। तो इस तरह की चीजें होती है, इसलिए ध्यान रखना है इन चीजों को। आगे और भी पॉइंट्स हैं, देखो
चेक रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्लायंसेस, सारी चीजें चेक करनी है आपको, क्या वो रेगुलेशन 21 को फॉलो कर रहा है क्या यूनिवर्सिटी, चेक करना है। अवॉइड अनवेरिफाइड एजेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे एजेंट्स आपको पता ही नहीं है कि उनका कुछ रिलेशन भी है क्या उस यूनिवर्सिटी से। जैसे आप हमारे कॉलेज काका में या अब्रॉड काका में जो वीडियोस बने उनको देखेंगे, हम यूनिवर्सिटी गए हैं, वहां जाके वीडियो बनाए हैं, डीन के साथ बैठ के बनाए हैं। हम अगर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे एम्बेसी से कांटेक्ट है, तो हम वहां जाके वीडियो बना पा रहे हैं। यहां पर बैठ के इंडिया में एक ऑफिस में आपको कोई बता रहा है कि वहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा लुट जाता है आपका, बर्बाद होंगे आप, परेशान होंगे आप। मेन चीज होती है 5-6 साल का टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, क्या मतलब है फिर। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे एजेंट्स के चक्कर में नहीं आना है, प्रॉपर पता करना है ऑथराइज्ड है वहां उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए, सब चीजें हैं या नहीं है। सीक ऑफिशियल गाइडेंस, कंसल्ट द एनएमसी एंड इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड वेरेवर नेसेसरी। जब भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज दिक्कत आ रही हो, इनसे बात करो, पूछो। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कोई इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल आपको ऑफर कर रहा है इलीगल तरीके से, मिसलीड करके, आप जाकर के उन्हें बताओ। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना होता है। फेलियर टू फॉलो दिस एडवाइजरी मे रिजल्ट इन एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये भी याद रखो, यहां पे आके वापस कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप हमारे कॉलेज काका इसी चैनल पे अगर जाकर के देखेंगे, अब्रॉड एमबीबीएस नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके भी हमने वीडियो बनाए, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन दी, जाके देखिए। ऐसे ही अब्रॉड काका एक चैनल भी अलग बना रखा है, हालांकि उस पर वीडियोस कमी है, लास्ट ईयर ही शुरू किया था। कॉलेज काका पे तो अलग से हमने इसको प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देखो, सीखो, समझो, अच्छा लगे हमारे थ्रू जाओ, डायरेक्ट जा सकते हो। अगर ऐसा है कि आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को वहां पे कर सकते हो, बात भी हो सकती है आपकी, और सब चीजें आपका प्रॉपर हो रहा है, यहां से वीजा से लेकर सारी चीजें, अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट जाइए, मैं तो ये बोलता हूं। बट फंसो मत कुछ भी करके, इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं आपको, कि जब आप हमसे जुड़ते हो, एक चीज का ध्यान रखो, टाइम पे एक तो जुड़ना है। होता क्या है, रिजल्ट आ जाता है नीट का, वहां पर पहला जो मैंने बोला ना, कई सारे इंस्टीट्यूट जो है अपना एग्जाम करवाते हैं, वो भी हो जाता है, बच्चे उसके बाद जुड़ रहे हैं हमसे। अब वहां सीटें ही नहीं बची, बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था यहां करवाओगे। अरे हमने कहा टाइम पे आओगे तो करवाएंगे ना। दूसरी चीज, वो एग्जाम अगर कहीं पर है बायो और केमिस्ट्री में, आपको पास होना है, ऑनलाइन ही होना है, वो भी पास करना पड़ेगा। चलो थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन करो उसको पास। अगर वो पास नहीं हुआ, फिर आप हमारे पे ब्लेम कर देते हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ सर। तीसरा, एक और चीज होती है, बाहर की कंट्रीज इंडिया से ज्यादा कॉशियस है इन चीजों को लेके, कि वहां जो बंदा पहुंच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। जब आप वहां पे इतने साल पढ़ने जा रहे हो, मेडिकल चेकअप होता है। अगर कोई बीमारी निकल आई तो या तो वो कहेंगे यहाँ इलाज करवाओ रुक करके और ठीक हो जाओ, या फिर अपनी कंट्री वापस जाओ, ठीक होकर वापस आओ, और फिर आकर वापस से मेडिकल टेस्ट करवाना। अब इंडिया से जाने वाले कई लोगों पे थोड़ा % टीबी मिलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, मिल जाता है। कभी ऐसा हो जाता है, हर बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चे जा रहे हैं, 1-2 बच्चों के टीबी निकल आता है। मतलब टीबी वैसा नहीं है, उतना सीरियस नहीं है, पर वहां थोड़ा भी है तो उनको कहा जाता है। अब उनको ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पे ठीक हो या फिर वापस जाकर के आओ। बच्चा हमको कहता है सर आपने टीबी करवा दिया। अरे हम थोड़ा टीबी करवाएंगे यार, इंडिया से आप वैसे भी रिपोर्ट्स पढ़ लो, थोड़ा टीबी मिल भी जाता है इंडिया में इजीली, पता ही नहीं है आपको, खांसी भी नहीं हो रही है, ऐसा सिम्टम भी ज्यादा नहीं आए, है थोड़ा बहुत, तो या तो आप चेकअप करवा के जाओ बाहर, और या फिर अगर आप वहां जाके ऐसा मिल भी जाता है तो उनको ऑप्शन देते हैं वहां ठीक होने का, तो वही दवाई लेके ठीक होना है यार, क्यों दिक्कत की बात है, परेशान क्यों होना। पर ब्लेम नहीं करना होता है कि आपने नहीं करवाया, हम जा रहे हैं तरीके से, यही वाली बात है। अगर ऐसे इलीगल तरीके से जाना है किसी के साथ, चले जाओ, बाद में पूरे साल परेशान होना, डिग्री खराब करना, तो वो काम नहीं होगा हमारे से। हम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं, बीच में कोई लोग नहीं होते हैं हमारे, डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहीं पर फीस जमा होती है, गारंटी होती है वापस आकर के डिग्री आपको मिलेगी। हाँ, एफएमजी आपको करेक्ट करना है, इसलिए मैं बोलता हूं कम नंबर के साथ बाहर मत जाओ। अगर नीट में अच्छे नंबर आए तो बाहर जाओ, क्योंकि एफएमजी क्रैक करना है। या फिर चलो कम नंबर के साथ कोई जा रहा है, सीरियस हो जाओ, एमबीबीएस की पढ़ाई ढंग से करो, वापस आके एफएमजी क्रैक करना है, वरना डिग्री खराब मत करना अपनी, कोई और कोर्स कर लो, हम यही कहेंगे आपको। तो ये सब चीज आप वहां पे देखना। ये नीट का काउंसलिंग के प्लान है इंडिया वाले, अगर हमको इंडिया में हमसे एडमिशन के लिए जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं नीट काका जेई ऐप पे जाकर, टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जाकर। पर अब्रॉड के लिए अगर जुड़ना है, यहां पे देखो, अगर फीस ज्यादा दिखे, क्योंकि हमने फीस सबकी बढ़ाई है, तो कूपन कोड चलते रहते हैं। अगर कूपन कोड आप लगाते हैं, उसके लिए 72300533 वाला नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना इंडिया वाले के लिए। ये इंडिया के लिए, याद रखना, ये इंडिया के लिए है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ब्रोशर ले लो हमारी टीम से, जो भी कूपन कोड अगर चल रहा हो वो ले लेना, वो बता देंगे। इसके अलावा
किसी को अब्रॉड में ही जाना है, ये अब्रॉड काका का नंबर है 7412028919। चैनल है अलग से यूट्यूब का भी। कॉलेज काका पे भी आप अब्रॉड काका की प्लेलिस्ट पूरी पढ़ोगे अब्रॉड एमबीबीएस की, और अब्रॉड काका में जो जो वीडियो डाल रखे हैं वो भी आप देखना। वहां पर जाकर के भी बच्चों के रिव्यूज हमने लिए हैं यूनिवर्सिटीज में जा जाके, तो आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा, समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज तब करें जब आपको अब्रॉड में एडमिशन के लिए कोई इंक्वायरी करनी है। 7412028919। कंट्री आपके पसंद की, फीस जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो उस तरह की हर यूनिवर्सिटी में हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा हम किसी यूनिवर्सिटी किसी कंट्री के एजेंट नहीं है। हम काम कर रहे हैं बच्चों के हेल्प के लिए, उनके एडमिशन के लिए, जिसको जाना है। इवन आने वाले टाइम में हम जॉब जिनको बाहर करनी है उसके लिए भी अब्रॉड का रहेगा। एमबीबीएस के अलावा जितने कोर्सेज होंगे, इंजीनियरिंग के लिए भी आप बात कर सकते हैं अब्रॉड का, आप नर्सिंग के लिए और कोई कोर्सेज के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, एमबीए वगैरह जो भी है। तो अब्रॉड का एमबीबीएस तक किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है। अब्रॉड का जहां आप जाना चाहते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। एमबीबीएस में जो जाता है मिनिमम पैकेज 25 लाख रुपए से शुरू होता है, पर डिपेंड करता है डॉलर की रेट बढ़ रही है तो 25 का 27 भी हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा। पता है आपको जो चीजें हैं वो है, जेन्युइन है, बोलते हैं मुंह पे, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के आपसे होगा, जो होगा आपके सामने। तो क्लियर कट चीजों को ध्यान रखें। 7412028919 इस पे कॉल या मैसेज करें अब्रॉड के लिए, और अच्छा एग्जाम दें, अच्छे नंबर लाएं, कोशिश करें इंडिया में ही आपका एडमिशन हो। हम तो साथ रहेंगे ही, चाहे आप इंडिया जाएं या बाहर। सही तरीके से जाना है, सही डिग्री लानी है और आगे अच्छा फ्यूचर बनाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।